नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 1 से 15 जून तक के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किस जिले में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर जिले में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तिल्दा ब्लॉक के अंतर्गत स्थित बेमता सरोरा में निजी क्षेत्र के मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के सहयोग से किसानों के लिए राज्य में 110 मेगा फूड पार्क बनाने का फैसला लिया गया है। इस फूड पार्क से लगभग 5000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। साथ ही 25,000 किसान भी इससे लाभान्वित होंगे। इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क किसानों की आय दुगनी करने में भी योगदान करेगा। इस मेसर से इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड को 63.8 एकड़ भूमि में 145.50 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से स्थापित किया गया है। इसे मेसर्स इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इससे पहले धमतरी जिला के बागोत में मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क का संचालन किया जा रहा है। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की उस महिला का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नैना धाकड़। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की उस महिला का नाम नैना धाकड़ है। वे बस्तर जिला के जगदलपुर के अंतर्गत एकटागुड़ा की रहने वाली हैं। उन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और चौथी ऊंची चोटी माउंट लोहेत्सो पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली छत्तीसगढ़ की वह पहली महिला बन गई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनवर ढेबर को। छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष अनवर ढेबर को बनाया गया है। वह अखिल धगट की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। बता दें कि अस्वस्थ होने के कारण अखिल धगट ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का औपचारिक शुभारंभ कब किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 5 जून 2021 को। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का औपचारिक शुभारंभ 5 जून 2021 को किया गया है। इस योजना के तहत यदि किसान धान के फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रति वर्ष 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाएगा तो उन्हें 1 वर्ष के बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत को शासन की ओर से 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ यदि संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा वाणिज्य के आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण करने पर 1 वर्ष बाद 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों में खाद्य प्रसंस्करण केंद्र इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर व बस्तर जिला में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर व बस्तर जिला में खाद्य प्रसंस्करण केंद्र इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसकी स्थापना 3 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। यहाँ छोटे व्यवसायियों, उद्यमियों, कृषक संगठनों एवं स्व सहायता समूहों को खाद्य प्रसंस्करण संबंधित आवश्यक अधोसंरचनाएं, मशीनरी एवं बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिलों के लिए एक उत्पाद का चयन किया गया है। इसमें चावल के प्रसंस्कृत उत्पाद, फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्कृत उत्पाद, लघु अनुपज, मसाला फसलों के प्रसंस्कृत उत्पाद, चाय, गुड़, मछली एवं डेयरी उत्पाद शामिल हैं। इसके लिए भूमि भी क्रय कर ली गई है। इसमें अनाज सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों और गुणवत्ता जांच की जा सकेगी। हमारा अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 2020-21 रिपोर्ट के आधार पर देश में छत्तीसगढ़ राज्य लैंगिक समानता में कौन से स्थान पर है?
इसका आंसर है ऑप्शन ए पहला। हाल ही में नीति आयोग ने राज्यों की प्रगति संबंधी सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ लैंगिक समानता में शीर्ष राज्यों में प्रथम स्थान पर है। नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में राज्यों की प्रगति के आधार पर उनके प्रदर्शन को आंका जाता है और उनकी रैंकिंग की जाती है। इस सूचकांक में ओवरऑल रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने पिछली बार के मुकाबले अपने अंकों में भी सुधार किया है। वहीं 16 लक्ष्यों में से एक लैंगिक समानता में सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए छत्तीसगढ़ ने पहले स्थान पर बाजी मारी है। हमारा अगला प्रश्न है, दुर्ग संभाग के अंतर्गत जापान की मियावाकी तकनीक से बनने वाले पहले जैव विविधता पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है दुर्ग जिले में। दुर्ग संभाग के अंतर्गत दुर्ग जिले में जापान की मियावाकी तकनीक पर आधारित बनने वाले पहले जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाएगा। यह मुख्यतः दुर्ग जिले के अंतर्गत पाटन विकास खंड के ग्राम फुंडा में निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आर्बोरियम वनस्पति वाटिका का भूमि पूजन किया गया। यह वाटिका जापान की मियावाकी तकनीक से बनाई जाएगी। इस तकनीक से 10 गुना तेजी से पौधे बढ़ते हैं और 30 गुना सघन वन तैयार होता है। फुंडा के 20 एकड़ क्षेत्र में वनस्पति वाटिका का विकास किया जाएगा। इसके द्वारा राज्य में जैव विविधता को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके अंतर्गत ग्राम फुंडा में बनने वाले वनस्पति वाटिका में 100 से ज़्यादा प्रजातियों के लगभग 3000 पेड़ लगाए जाएंगे। इसमें स्थानीय प्रजातियों के पेड़ एवं पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों का परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-21 जारी किया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ ने कौन सा ग्रेड हासिल किया है? इसका आंसर है चौथा ग्रेड। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 2019-21 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों का परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है। इसके तहत हमारा छत्तीसगढ़ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के साथ चौथे ग्रेड में शामिल है। इसमें पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और केरल ने सर्वोच्च फर्स्ट ग्रेडिंग के साथ डबल प्लस हासिल किया है। वहीं राजस्थान को फर्स्ट ग्रेड प्लस, मध्य प्रदेश को थर्ड ग्रेड जबकि छत्तीसगढ़ को फोर्थ ग्रेड मिला है। यह ग्रेडिंग 70 पैरामीटर के आधार पर जारी होती है। इसमें स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं, इक्विटी आदि शामिल होते हैं। इस इंडेक्स से स्कूलों की कमियों की जानकारी मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा से वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों को 100 दिन का रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए पहला। छत्तीसगढ़ राज्य मनरेगा वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों को 100 दिन का रोजगार देने के मामले में प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय स्तर पर 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने वाले इन परिवारों में छत्तीसगढ़ की भागीदारी 44% से अधिक है। वित्तीय वर्ष की शुरुआती 2 महीने अप्रैल और मई में राज्य में ऐसे 1681 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार दिया जा चुका है। इसी तरह छत्तीसगढ़ पिछले 2 माह में सर्वाधिक दिव्यांगों को रोजगार देने के मामले में चौथे स्थान पर और सर्वाधिक परिवारों को रोजगार देने में 6वें स्थान पर, साथ ही लक्ष्य के विरुद्ध काम पूरा करने के मामले में 7वें स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन ए सियाराम साहू। छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष सियाराम साहू होंगे। राज्य सरकार द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सियाराम साहू को हटाकर उनके स्थान पर थानेश्वर साहू की नियुक्ति की गई थी। इसके खिलाफ सियाराम ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही सियाराम एक बार फिर से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष होंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक का कार्यभार किसने संभाला है? इसका आंसर है ऑप्शन सी यशवंत कुमार ने।
हाल ही में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक का कार्यभार यशवंत कुमार ने संभाला है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2007 बैच के अधिकारी यशवंत कुमार ने छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने बोर्ड के शाखा प्रमुखों की बैठक लेकर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा राज्य में संचालित विभिन्न पर्यटन गतिविधियों की जानकारी विस्तार से ली। उन्होंने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी राम वन गमन परिपथ परियोजना के अंतर्गत चिन्हांकित स्थलों के क्रियान्वयन में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी भी ली। इसके साथ ही टूरिज्म सर्किट बोर्ड द्वारा संचालित सभी परियोजनाओं की निर्माण गति को तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि फोटोग्राफी, पर्यटन एवं एडवेंचर गतिविधियों में विशेष रुचि रखने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यशवंत कुमार नारायणपुर, बीजापुर, रायगढ़ और जांजगीर चांपा के कलेक्टर के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में 500 एकड़ में बर्ड वाइल्ड सेंचुरी का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दुर्ग जिले में। इसका निर्माण मुख्यतः दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र के अंतर्गत बेलौदी गांव क्षेत्र में किया जा रहा है और इसकी पहचान वेटलैंड कॉम्प्लेक्स के रूप में होगी। देश विदेश से आने वाले प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेलौदी को बर्ड वाइल्ड सेंचुरी के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के डायरेक्टर डॉक्टर विभास पांडव व पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर रजत भार्गव बेलौदी पहुंचे थे। उन्होंने पाटन क्षेत्र के वेटलैंड एरिया बेलौदी, अचानकमार, चीचा व सांकरा का निरीक्षण किया। इस बर्ड वाइल्ड सेंचुरी में पाटन ब्लॉक के 4 बांधों को शामिल किया जाएगा। इसमें बेलौदी, चीचा, अचानकपुर और सांकरा बांध शामिल हैं। इसमें हर बांध की वाटर बॉडी एरिया लगभग 100 एकड़ से ज़्यादा है, जबकि सिर्फ बेलौदी बांध 185 एकड़ में फैला हुआ है। इस बेलौदी ग्राम क्षेत्र में स्थानीय से लेकर विदेशी पक्षियों की 200 से ज़्यादा प्रजाति देखने को मिलती है। ये बेलौदी बांध में विचरण करते हैं। थोड़ी दलदली भूमि के कारण पक्षियों को यहाँ पर्याप्त खुराक मिल जाती है। यहाँ विलुप्त होती पक्षियों की प्रजाति की मौजूदगी का भी पता चला है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में एडवेंचर स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में पर्वतारोहण अकादमी की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बस्तर जिले में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एडवेंचर स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहण अकादमी की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में जल्द ही पर्वतारोहण अकादमी स्थापना करने की घोषणा की है। यह अकादमी बस्तर जिले में शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ की युवा पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ से मुलाकात के दौरान यह बात कही। आपको बता दें कि पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ बस्तर जिला के जगदलपुर के टाकड़ागुड़ा की रहने वाली हैं। उन्होंने एनएसएस के जरिए पर्वतारोहण की शुरुआत की थी। नैना ने 1 जून को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने और 23 मई को माउंट लोहेत्सो को फतह करने में सफलता प्राप्त की थी। इन दोनों ही चोटियों को फतह करने वाली वे देश की दूसरी महिला पर्वतारोही हैं एवं एवरेस्ट पर फतह करने वाली वह राज्य की दूसरी महिला हैं। इससे पहले 1993 में भिलाई की सविता धपवाल ने बछेंद्री पाल के साथ एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी।